नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के कुछ एक सैम्पल पेपर लेके आए हैं। मेनली ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। थर्ड चैप्टर है क्लास 8th गणित प्रकाश का। तो 45 मिनट्स का ये पेपर होगा, 30 मार्क्स का है। पहले कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 3 होल 7/10। ये ऐसे लिखा हुआ है 3 होल 7/10, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं 3 होल 7/10। ठीक है। पूछा गया है ये जो है कि इसके बराबर और क्या है। ठीक है, मतलब किसके बराबर है ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन दिया है 3.07, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 3.7, तीसरा दे रहा है 37/10 और चौथा दे रहा है बोथ बी एंड सी। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहे तो पहले इसको सॉल्व भी कर सकते थे। 10 3 ज़ा 30 प्लस 7 37/10। तो ये जो है ये मेनली 37/10 है और 37/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा। तो इसको 3.70 लिखा जा सकता है। तो 37/10 भी सही है और इसमें 3.70 भी सही है। तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट इसमें हो जाएगा। विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए 2.45 दिया है, ये नहीं है। 2 पॉइंट इसमें अगर देखा है सबसे बड़ा नंबर 2.54 होगा। 2.54 है और दूसरा है 2.504। अब देखिए ये 5 के बाद 0 है, यहाँ 5 के बाद 4 है, क्योंकि 4 बड़ा है इसलिए वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 10 आर इक्वल टू डैश। अब देखिए 10 हंड्रेड्स ये किसके बराबर होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो 10 हंड्रेड इसका मतलब 10/100। ठीक है, 10/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 के बराबर है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है। अरेंज करेक्टली, तो इसको अरेंज करना है, बताना है इसमें करेक्ट ऑर्डर जो है वो किस में है। तो सबसे बड़ा 0.54, फिर 0.5, फिर 4.45, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये करेक्टली अरेंज्ड है। दूसरा देख लेते हैं, ये जो 0.5 है इससे बड़ा, लेकिन ये इससे बड़ा नहीं है तो ये तो गलत है। यहाँ सबसे बड़ा ये है, फिर 0.45 नहीं आएगा। 0.5 सबसे बड़ा नहीं है तो ये भी गलत है, तो इसमें केवल ए ही सही है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 8.67 इज, तो 8.67 में प्लेस वैल्यू बतानी है 6 की क्या है। तो 6 यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं भी आएंगे तो आपको दूसरे तरीके से पूछे जा सकते हैं। डैश हंड्रेड मेक 1/10। तो 1/10 कैसे बनता है ये आपको बताना है। तो 10 का 100th अगर लिया जाए, 10 100th मतलब 10/100 जो हो जाएगा वो क्या बना देगा, 1/10 बना देता है। ठीक है, तो 10 100th मेक 1/10। 4.8 इज इक्वल टू 4 प्लस, देखिए 4.8 दिया है इज इक्वल टू 4 प्लस, इसको मान लीजिए x, तो 4 को उधर भेज दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4.8 माइनस 4, तो आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 0.8 आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 6.25 इज इक्वल टू डैश हंड्रेड। तो 6.25 किसके बराबर है, तो 625 कर लीजिए अपॉन 100 कर लीजिए, तो आपको 6.25 मिल जाएगा। मतलब 625 का जो 100 होता है वो 6.25 देता है। 2.5 एंड 2.50 एंड 2.5 रिप्रेजेंट दी सेम वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट ट्रू है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, देखिए ऐसे 2.50 है, 2.500 है, 2.05 है, सब में अलग अलग डिफरेंस है। ये दोनों तो सेम है लेकिन ये अलग है। देखिए जब भी कोई नॉन जीरो डिजिट है और उसके बाद जीरो आ रहा है और जीरो के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आ रही, तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जीरो के बाद अगर एक नॉन जीरो डिजिट आ रही है तो इसकी वैल्यू होती है। 0.09 इज ग्रेटर देन 0.9, ये वैल्यु फॉल्स है। ठीक है, इसमें बड़ा कौन होगा, 0.9 बड़ा है, 0.09 छोटा है। अब यहाँ पर मैच द कॉलम है, तो 45/100 को क्या लिख सकते हैं, इसको 0.45 लिख सकते हैं, बी के साथ मैच हो जाएगा। ये लिखा है 4 होल 5/10, इसको फिर से लिख देते हैं 4 होल 5/10, ऐसे लिखा है। तो ये हो जाएगा 45/10 हो जाएगा। 10, हाँ 45/10 मतलब 4.5, तो इसको 4.5 से मैच कर देंगे। 1/10 का मतलब होता है 0.1 और 325/100 का मतलब हो जाएगा 3.25। तो इस तरीके से इस पूरे को सॉल्व किया जा सकता है मैच द कॉलम को। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए असेंडिंग भी पूछ सकते थे, डिसेंडिंग भी पूछ सकते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा।
ठीक, ये असेंडिंग ऑर्डर है छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर अगर इसमें देखा जाए तो सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा होगा, ये पहले आपको पहचानना पड़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर इसमें 3.004 है, 3.004। ठीक, इससे बड़ा कौन है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 3.004 से बड़ा है 3.04, 3.04, 3.04 से बड़ा क्या है 3.14। हाँ 3.14 है, और 3.14 से सबसे बड़ा कौन है 3.4 है। तो इस तरीके से हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो सबसे छोटा ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, और ये जो है बिगेस्ट नंबर है। आगे बढ़ते हैं। राइट 5.25 इन एक्सपेंडेड फॉर्म बाय यूजिंग वंस, टेंथ एंड हंड्रेड। तो वंस, टेंथ और हंड्रेड को यूज करके इसको लिखना है। कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे समझ लीजिए, ये जो 5 है 5 तो एज इट इज उतर जाएगा, प्लस 2 अगर देखा जाए तो 2 जो है वो टेंथ में आएगा, तो 2/10 हो जाएगा, प्लस 7 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये मेनली क्या दे देगा, हम लोग को दे देगा 5 प्लस 0.2 प्लस 0.07 दे देगा। तो ये जो है, ये जो आंसर लिखा है ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लिखा होता है, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 5.727 लिखा होता है, या 2.5 मान लीजिए लिखा होता, तब इसको कैसे लिखा जाता, तो 5 तो एज इट इज लिख देते, प्लस इसको लिखते 7/10, ठीक है, प्लस 2 को क्या लिख देते 2/100 हो जाता, और 5 में क्या आता 5/1000 हो जाता। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, थाउजेंड भी इसमें आ जाएगा। अब सेक्शन एफ पे आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, सीधे सीधे ऐड करना है। अब ऐड करने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगानी होती है, बस ऐड में पॉइंट के बाद एडिशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो 5.34 इसको ऐड किससे करना है, 2.68 से ऐड करना है। 2 याद रखिएगा, 5 के नीचे ही रखिएगा। तो 8 और 4 12, 1, 6 3 9 1 10, 10, यहाँ 1 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, 5 2 7 1 8, और ये 1, तो 18.02 इसका आ रहा है। अब यहाँ सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि सब्ट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन साइन उसी का होता है जो नंबर बड़ा होता है। जैसे ये हो गया, यहाँ पे है 6.47, तो 10 में 3 गया 3 बचा, यहाँ पे एक कम हो चुका, तो 8 में 4 गया 4 बचा, ठीक है, और यहाँ पे 15 है, 15 में 9 गया, 15 में 6 गया 9 बचा, और ये 1 हो जाएगा। तो 19.43 इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए केस स्टडी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। रिया ने 3 रिबन्स को मेजर किया, एक की लेंथ इतनी थी, एक की लेंथ थी 1.75 मीटर, और थर्ड की लेंथ थी 3.40 मीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ 3 रिबन्स। तो टोटल लेंथ अगर देखा जाए, टोटल लेंथ कैसे निकलेगी, टोटल लेंथ निकलेगी तीनों को ऐड कर दिया जाए, तो 2.35 प्लस 1.75 प्लस 3.40, ठीक है। अब मेन इसको ऐड करना है, ये आपको ऐड करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो एडिशन आएगा वो कितना आएगा, आंसर बता रहे हैं, आप ऐड कर लीजिएगा, 7.4050 मीटर आ जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा। इफ शी यूजेस 4.25 मीटर ऑफ रिबन, हाउ मच रिबन इज लेफ्ट। तो देखिए टोटल रिबन का साइज कितना था, टोटल हमारे पास कितना था रिबन, 7.50 था, ठीक, इतना मीटर। यूज्ड कितना हो चुका है, 4.25 यूज्ड हो चुका है, ठीक। तो रिमेनिंग कितना बचा ये आपको पता होना चाहिए, तो रिमेनिंग हो जाएगा 7.50 माइनस 4.25। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 3.25 मिल जाएगा। 3 पॉइंट बस याद रखिएगा, मीटर यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के हम लोग ने इसी तरीके के सैम्पल पेपर दिए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं, और अपना रिवीजन आपका अगर हो गया इस चैप्टर का तो अच्छे से एक बार गो थ्रू कर जाइए। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके के ही पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।